आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। संत कबीरनगर जिले की सदर विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर अमरेंद्र पांडे के पक्ष में माहौल बनाने में अहम रोल अदा करने वाले कद्दावर नेता महमूद खान ने पार्टी उम्मीदवार अमरेंद्र की जीत के दावे किए हैं। आपको बता दें कि पार्टी प्रत्याशी अमरेंद्र पांडे के साथ चुनाव कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिग्गज कांग्रेसी नेता महमूद खान ने कहा कि जनता का विश्वास पार्टी में पैदा हो रहा है, क्योंकि जनहित के मुद्दों पर अगर किसी पार्टी ने सत्तारूढ़ दल से लड़ाई लड़ने का काम किया तो सिर्फ कांग्रेस ने किया। पूरे देश में जहां जहां भी जनता के साथ नाइंसाफी हुई, जुल्म हुआ, वहां पर कांग्रेस ने जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ी। इसलिए पार्टी के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है। पार्टी कैंडिडेट को योग्य और पढ़ा लिखा बताते हुए महमूद खान ने कहा कि जनता इस बार बदलाव के लिए हमारे कैंडिडेट को जिताने का मन बना चुकी है। इस दौरान जब उनसे बीएसपी उम्मीदवार के बयानों के मद्देनजर सवाल किया गया तो उन्होंने बिना बसपा उम्मीदवार का नाम लिए कहा कि जिले की जनता कट्टा बंदूक और पैसों की राजनीति करने वालों के अलावा सांप्रदायिकता को नकार रही है। वहीं कांग्रेस कैंडिडेट अमरेंद्र पांडे ने कहा कि जिले का जो भी विकास हुआ है अब तक वो कांग्रेस की ही देन है। औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना से लेकर चीनी मिल, कताई मिल आदि कांग्रेस शासन में स्थापित हुए थे, जो आज बंद हैं। जिला बने 25 साल हो गए, पर एक रोडवेज डिपो इस जिले को नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद सभी बंद पड़े औद्योगिक इकाइयों को संचालित कराने के साथ ही रोडवेज डिपो बनवाना ही हमारा लक्ष्य है। विधानसभा सीट से अमरेंद्र पांडे जी चुनाव लड़ रहे हैं। आप 2 दिन से घूम रहे हैं फील्ड में, क्या पोजीशन नजर आ रही है आपको? देखिए, जनता में एक बात का सबसे बड़ा विश्वास पैदा हो रहा है कि जितने भी जनहित के मुद्दे हैं उस पर अगर कोई पार्टी बोल रही है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। जहां पे नाइंसाफी हो रही है, जहां जुल्म हो रहा है, वहां कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व आपको दिखाई पड़ रहा है। और किसी पार्टी ने इस चीज़ को नहीं समझा। जनता के जितने जुड़े हुए मुद्दे हैं, और चाहे वो कहीं पे भी CNRC से लेके या फिर कोई भी मुद्दा रहा हो, नोटबंदी के ज़माने में से लेके अभी जब भी जितने भी इश्यूज आए, सब जगह पे कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आगे बढ़ के लोगों के साथ खड़ी हुई। महमूद जी जमीन नहीं पाई, क्या लगता है इस बार कुछ चमत्कार होगा? बिल्कुल, लोगों में एक मैसेज है, लोग पॉजिटिव मैसेज है, लोगों में यकीन बढ़ रहा है कांग्रेस पार्टी के प्रति, और इस बात पे ज़्यादा लोगों में विश्वास पैदा हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व अभी जनता के लिए, जनता की आवाज़ बनकर हर इलाके में लोगों की आवाज़ उठा रहा है। सबसे सुयोग्य नेता कैंडिडेट इस वक्त अमरेंद्र जी हैं। आप जितने भी कैंडिडेट हैं उनको आप देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, सबसे सुयोग्य, सबसे शरीफ युवा है। युवाओं में इनका एक प्रभाव है और मुझे उम्मीद है कि ये अच्छी परफॉर्मेंस देंगे इस बार। अमरेंद्र जी लगातार उम्मीदवार हैं, लगातार मर्यादाएं लांघ रहे हैं, अभी J24 पे निशाना साध रहे हैं। किसी पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ को समझता हूं कि संत कबीर नगर की जनता और यहाँ की पॉलिटिक्स हमेशा 3 चीज़ों से दूर रही है। कभी भी यहाँ पे गुंडागर्दी, कट्टा बंदूक वाली गुंडागर्दी, बेतहाशा पैसे का शो ऑफ और सांप्रदायिकता, यहाँ पे इन बुनियाद पे चुनाव नहीं हुआ है। अगर कोई पार्टी का कैंडिडेट इस तरह से कर रहा है, ये 3 हमारे संत कबीर नगर का कल्चर नहीं रहा है। लोगों को इस बात को समझना होगा और इस चीज़ से मुंह तोड़ जवाब देना होगा उन कैंडिडेट्स को। प्रियंका जी इस चुनाव में पड़ रहा है। बिल्कुल, एक बड़ी आबादी अगर पिछड़ रही है तो उसको अगर मौका दिया जा रहा है तो बिल्कुल उसका प्रभाव पड़ेगा। यूपी में मुख्यमंत्री का दावेदार ये तो आप बताइए कि और किसी पार्टी का कौन है? आप भाजपा का बता दीजिए कौन है। जरूरी है कि कोई योगी जी बन जाए? तो कोई दावेदारी की बात तो उसके चुनाव के बाद की आप बात कर रहे हैं, उसके बाद अभी कुछ नहीं कहा सकता। जरूर नहीं है पार्टी। अमरेंद्र जी चुनाव लड़ रहे हैं, मैं इनके लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ, इनको आगे बढ़ना चाहिए। फिलहाल ये कैंडिडेट हमारे हैं, मैं इनके लिए प्रचार कर रहा हूँ और चाहूंगा कि ये अच्छा परफॉर्म करें और चुनाव जीतें। स्थानीय एजेंडा जो हमारा यहाँ पे है, हम पहले भी यहाँ के मुद्दों को उठा चुके हैं आप लोगों के माध्यम से, और आपके माध्यम से कई बार यहाँ की जनता को अवगत भी करा चुके हैं कि जब हमारी सरकार यहाँ पे हुआ करती थी, उत्तर प्रदेश सरकार में, तो इस खलीलाबाद जनपद को औद्योगिक क्षेत्र का हब बनाने का काम जो है कांग्रेस पार्टी ने किया था। उस समय यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र दिया था जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना कराई गई थी। कांग्रेस सरकार में एग्रो की स्थापना कराई गई थी। कांग्रेस सरकार में कताई मिल लगवाया गया था। कांग्रेस सरकार में खलीलाबाद को शुगर मिल मिला हुआ था। उस समय ये जनपद भी नहीं हुआ करता था, केवल तहसील हुआ करती थी खलीलाबाद। तो इतना विकास कांग्रेस सरकार ने किया।
उसके बाद कई पार्टियां आपकी केंद्र से प्रदेश सरकार में आई, लेकिन किसी ने खलीलाबाद के विकास के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में विचार विमर्श या यहाँ के लोगों को रोजगार के बारे में कभी नहीं सोचा। अगर हमारी सरकार आ रही है कांग्रेस की, तो फिर ये सारे जो बंद पड़े उद्योग हैं इनको पुनः चालू करवाया जाएगा। खलीलाबाद में बस अड्डे की व्यवस्था कराई जाएगी और खलीलाबाद में एक ओवरब्रिज के पास अंडरपास की व्यवस्था कराई जाएगी। ये सब हमारे स्थानीय मुद्दे हैं जिस किस तरह का समर्थन मिल रहा है? अब यहाँ पे जो है युवाओं का सहयोग हमारे साथ मिल रहा है, महिलाओं का सहयोग मिल रहा है, और जिस क्षेत्र में जा रहे हैं सारे लोग कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन होना सुनिश्चित है।